एक बोट है, जैसे लेक होती है, लेक में पानी स्टेशनरी होता है, उसमें बोट जा रही है, सिर्फ बोट की स्पीड होगी, पानी की स्पीड तो नहीं होती? होती है। होती है, पानी खड़ा होता है तो उसमें क्या स्पीड होती है? अच्छा, नहीं होती। फिर नहीं होती ना, तो सिर्फ बोट की स्पीड होती है। अगर मैं पानी भी चल रहा है, राफ्टिंग में बोट भी चल रही होती है, पानी भी चल रहा होता है, अगर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यस मैम। शिवम, वीडियो ऑन करो। क्या बोला मैंने? अगर पानी खड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ बोट चल रही है, तो उसकी कुछ स्पीड होगी बोट की, कुछ हम चला रहे हैं। अगर पानी भी चल रहा है, बोट भी चल रही है, तो क्या हो जाएगी? स्पीड प्लस हो जाएगी पानी की। कब प्लस होगी? जब हम जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। यस मैम। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। ओके। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में पानी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको मैं x मान लेती हूँ, और स्पीड ऑफ वाटर बोल देते हैं, स्ट्रीम बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो। स्पीड, करंट, स्ट्रीम, उसको हम y मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? मैम x प्लस वाई। x प्लस वाई। यस मैम। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम? मैम x माइनस वाई। x माइनस वाई। याद रखना कि x हमेशा बड़ा होगा, स्टिल जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। ओके, उल्टी बात। अब उल्टा बात करते हैं। मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा हो, सॉरी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम दे रखा हो, उसको d मान लेती हूँ, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम उसको मैं u मान लेती हूँ। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा? हाफ d प्लस u। अगर ये दोनों दे रखे हो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, तो मुझे बोट की स्पीड निकालनी हो तो क्या निकलेगी? हाफ d प्लस u। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो तो क्या होता है? हाफ d माइनस u होता है। ओके, ये दे रखे हो तो डाउनस्ट्रीम दोनों का टोटल और अपस्ट्रीम दोनों का माइनस। अगर उल्टा इन दोनों की स्पीड दे रखी हो तो क्या करना है? बोट की स्पीड क्या होगी? हाफ d प्लस यू, और स्ट्रीम की क्या होगी? हाफ d माइनस यू। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये है सब स्पीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टाइम नहीं कर रहे, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। दैट मीन्स मुझे यही चारों फॉर्मूले लगेंगे सारे, मतलब है, और उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसी के फॉर्मूलाज आते हैं, किसी और के फॉर्मूलाज नहीं आते, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा हर चीज को स्पीड में। ओके, यस मैम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन 1 hour, टाइम दे रखा 1 hour, a boat goes 11 किलोमीटर per hour along the stream. Along the stream means डाउनस्ट्रीम। downstream. डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में हम और बोट हो। हाँ, तो along the stream मतलब पानी के साथ साथ, तो वही डाउनस्ट्रीम हुआ। यस मैम। डाउनस्ट्रीम की मुझे स्पीड कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर पर आवर, एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम कितना चलेगा? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ऑब्वियस है ना, अगर उल्टी दिशा में चलेंगे तो स्पीड कम ही होगी। यस मैम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? स्टिल वाटर,
बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या फॉर्मूला होता है? मैम into D plus U. हाफ डी प्लस यू। हाफ डी कितना है? 11 प्लस 8 5 किलोमीटर्स। 8 आ गया। ओके मैम मैंने इसके दो फॉर्मूले से यूज किया है मैम, एक बार क्रॉस चेक भी किया है। हाँ? मैम एक तो पहले आपका नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज किया है मैम इसमें, हाफ डी प्लस यू। इसमें एक और किया, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस कर दिया, y कट गए, 2x इज इक्वल टू 16 आके फिर वो भी 8 किलोमीटर आ जाएगा। आ गया ना? Yes. वैसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आना चाहिए बस। सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट दिस स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम एट दिस स्पीड। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, क्या फॉर्मूला था स्पीड ऑफ स्ट्रीम का? मैम हाफ डी माइनस यू। पुट करो वैल्यू, डी और यू की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। हो गया शिवम आपका क्वेश्चन ये वाला? Yes, ma'am. हो गया। मैम 5/2 आ रहा है इसमें। 5/2 का हाफ, 5 का 2 कितना हो गया? 2.5। 2.5। थर्ड क्वेश्चन, अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मुझे अब क्या दे रखा है? ये स्पीड दे रखी है, क्या दे रखा है? मैम ये स्ट्रीम की वो देखिए मैम, स्पीड शायद। स्पीड दे रखी है, मैम डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी, डिस्टेंस दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थर्ड है। मैम डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम होता है ना? क्या क्या बोला? डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम होता है ना? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। मुझे डिस्टेंस दे रखा है, इट टेक्स 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस को कवर करने में मुझे 6-6 घंटे लग रहे हैं। मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड डाउनस्ट्रीम की कैसे निकलेगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का? 32 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है? 6 आवर। यस मैम। अपस्ट्रीम का कितना डिस्टेंस दे रखा है? 14, और स्पीड टाइम दे रखा है 6 आवर ही। स्पीड बन गई, स्पीड बन गई तो फिर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ करंट। पुट कर दो वैल्यू। हाफ डी माइनस यू। मैं 5.3 एंड 2.3 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है? 3/2। मैम एक सिद्धांत सेकंड। आपका कितना आ रहा है? 3/2। यस यस मैम। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओ, कितना आएगा? मैम मैंने उसमें डिवाइड कर दिया मैम, डी और यू को। मैम 1/2 आंसर। सिद्धांत क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आई? मैम मैंने बस जो आपने स्पीड जो अभी ये 32/6 है और 14/6 है, बस इनकी वैल्यू निकाल ली मैम। आगे करना था क्वेश्चन इसका। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है ना, तो हाफ डी माइनस यू मैंने निकालना था। ओके मैम। यस मैम। डी कितना है? 32/6। यू कितना है? 14/6। मैम 18 आया। 18/6 होता है, कट कर लो। 6 3 जा 18। 3/2 कितना होता है? 1.5। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4, अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये स्पीड निकल जाएगी यस मैम। कैसे? 16/2। यस मैम। कितनी आ गई? 8 आ गई। While for covering the same distance upstream it takes 4 hour। डिस्टेंस 16 ही लेना है, टाइम 4 दे रखा है, तो कितनी आ गई स्पीड? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? आप डी प्लस यू। हाँ जी, पुट कर दो वैल्यू। हम 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखो।
A boatsman goes 2 kilometer against the current of the stream in 1 hour. स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर, टाइम कितना 1 आवर, तो क्या हो जाएगी स्पीड? ये किसकी स्पीड आएगी? अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब मैम d minus u. Upstream. 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 अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 2/1. ये क्वेश्चन नंबर है 5th. ये आ गई 2 किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम की क्या बोल रहे हैं? एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स. डिस्टेंस 1 है, नीचे 10 मिनट्स है, लेकिन मुझे 10 नहीं चाहिए, मिनट्स नहीं चाहिए. क्या करूंगी मैं? मैम डिवाइड. डिवाइड बाय डिवाइड बाय, जो डिवाइड होगा वो ऊपर चला जाएगा. यस मैम. तो कितना आ गया? 6 आ गया. फिर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर. हमने बताना है कितना टाइम लगेगा अगर 5 किलोमीटर जाना है स्टेशनरी वाटर में. मतलब मुझे टाइम निकालना है. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. यस मैम. डिस्टेंस 5 दे रखा है, स्पीड निकालनी है स्टेशनरी वाटर में. क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू डी माइनस डी प्लस यू. डी प्लस यू. बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है? पहले स्पीड निकाल लो एक साइड पे. हाफ डी प्लस यू कितना आ जाएगा? मैम 4. 4 कर दो इसको. कितना आएगा? पॉइंट्स में दे रखा है कि नहीं? उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे. कितना आएगा? 1/4. यस मैम. ये तो हो गया 1 आवर. ये कितने मिनट हो गए? मैम 15. 15 मल्टीप्लाई 60 कर दो तो कितना आ गया? 15 मिनट आ गए. हो गया सिद्धांत? मेरे समय को लास्ट वाले में ठीक है मैम. हो गया हो गया. क्वेश्चन नंबर 6. A man takes twice as long to row a distance against the stream as to same distance in favor of the stream. कह रहे हैं उसको कितना टाइम लगता है. अब टाइम की रेशो बना लेते हैं यहां से हम. टाइम के बारे में बात करी है, स्पीड के बारे में बात करी हुई है? फर्स्ट लाइन से बताओ किसके बारे में बात करी हुई है? टाइम के बारे में बात करी हुई है. टाइम किसमें ज्यादा लगेगा उसको? डाउनस्ट्रीम के अपस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में. कहते हैं डबल टाइम लगता है जितना डाउनस्ट्रीम में लगता है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम इज. मतलब वो निकालना है हमें. स्टिल वाटर ऊपर रखना है, डिवाइड बाय स्ट्रीम स्पीड नीचे रखनी है. स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डी प्लस यू. इसका क्या होता है? हाफ डी माइनस यू. यही होता है. यस मैम. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. अब मुझे ना डी पता ना यू पता. ये तो टाइम की है रेशो. टाइम की रेशो दे रखी हो तो स्पीड की रेशो क्या होती है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल. ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा. पुट कर दो बस वैल्यू. u की डी की जगह पे 2x और u की जगह पे x पुट करो. रूट ना आएगा, रूट 2 किलोमीटर. 2x ना आएगा. हाँ जी. 3 आ गए. मैम रूट 2x ना आएगा. हमने कल किया था ट्रेन्स वाले में. नहीं वो कुछ और था. वो था जो टाइम पूरा दे रखा होता है, यहाँ से चीज यहाँ तक पहुंचती है, वो वाला. वो सिर्फ ट्रेन्स में यूज होगा. वैसे जो नॉर्मल होता है वो रेसिप्रोकल करके करना है आपने. ठीक है. वो था जब पूरी जर्नी का टाइम दे रखा हो मुझे, इसलिए 2x प्लस x डिवाइड बाय 2x माइनस x कितना हो जाएगा? 3x बाय x. x से तो x कैंसिल, तो 3 रेशो 1. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 है. A
boat running upstream take 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it take 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current respectively? मुझे टाइम दे रखा दोनों का, यस मैम, दोनों की टाइम की रेशो निकाल देती हूँ, जितनी टाइम की रेशो आएगी उतनी उल्ट करके मैं स्पीड की रेशो बना दूंगी, यही Yes. होगा। पहले टाइम के रेशो देखते हैं, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है उसको? 8 hours 48 minutes. ये नहीं डाउनस्ट्रीम का है, नहीं 4 hours 8 hours 48 मिनट। upstream का है। 48 by 60 हो जाएगा। Yes ma'am. 12 के टेबल 12 4 जा 12 5 जा, तो कुल मिला कितना आ गया? 8 5 जा 40, 44 by 5। Yes ma'am. डाउनस्ट्रीम का कितना टाइम था? 4 hours या 8 hours कितना है? 8 hours 48 minutes. नहीं, 4 इसका hours. 4 hour है ना, 4 hours। दैट मींस 4 रेशो 44 by 5। ये Yes, कैंसिल ma'am. हो गया, Yes ma'am. तो मतलब कितना बन गया? 5 1 जा 5 और 11। ये टाइम की रेशो आ गई मेरे पास। टाइम की रेशो आ गई तो स्पीड की रेशो उल्टा कर दूं, ये 11 और ये 5 आ गई। हमने किसकी रेशो बतानी है? स्पीड ऑफ बोट ऊपर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम नीचे। हाफ डी प्लस यू, हाफ डी माइनस यू, कैंसल, पुट कर दो वैल्यू डी और यू की। मैम 8:3। हाँ जी 8:3। आयुष और सिद्धांत आपका आ रहा है 8:3? मैं एक सेकंड में कर रही हूँ। आ गया मैम। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपस्ट्रीम का इन अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स। यहाँ से स्पीड निकालो, डिस्टेंस दे रखा है 7 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 42 मिनट्स, कितनी आ जाएगी स्पीड बताना? बताओ कितनी आएगी? डिस्टेंस कितना मेरे पास? 7 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना? 42 मिनट्स है, लेकिन मिनट्स में नहीं लेना मुझे, आवर्स में लेना है, तो क्या करूंगी? 10/7 आ गया यार। 10/7 hours. हाँ, कैसे? वो डिवाइड बाय 60 कर दोगे सच? डिवाइड बाय 60 करना, वो ऊपर गया 60। यस मैम। 7 6 जा 42, 6 10 जा, दैट मींस कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। यस मैम। नेक्स्ट बोला हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 दे रखा है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? मैम हाफ डी प्लस यू। मतलब डी और यू दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। यू की वैल्यू तो दे रखी है, डी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसके लिए मुझे ये दे रखा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डी माइनस यू। हाफ डी माइनस यू, उसकी वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, पुट करके यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी माइनस यू कितना आ जाएगा? 6, यू कितना है? 10, तो डी कितना आ गया फिर? 16। यस मैम। अभी निकाल लो उसकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैम 13। 13
Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a man's speed with the current is 15 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है मुझे ये? विद द करंट मतलब Downstream. डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मुझे 15 दे रखी है, करंट 2.5 दे रखा है। सेम क्वेश्चन है ये वाला, करो। जो स्पीड ऑफ करंट दे रखा है वहां पर फॉर्मूला पुट करो। हाफ डी माइनस यू इक्वल टू 2.5, Yes, ma'am. डी माइनस यू इक्वल टू 5, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, Yes, ma'am. 5 आ गया। हमें डी दे रखा है 15, तो यू कितना आ जाएगा फिर? 10. 10। उन्होंने यही पूछा था, मैन्स रेट अगेंस्ट द करंट पूछा था, तो 10 आ गया। Yes, ma'am. शिवम आ गया आपका आंसर? यस मैम। सिद्धार्थ आपका मैम मैं एक आ बार गया? कर दूं? नो मैम। नहीं आया? देखो फर्स्ट लाइन क्या है, मैन्स स्पीड विद द करंट, दैट मींस क्या दे रखा है सिद्धांत? हाफ डी माइनस यू। मैम एक सेकंड। ध्यान से पढ़ो, मैन्स स्पीड विद द करंट, दैट मींस क्या पूछा, क्या बोल रहे हैं वो? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की 15 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं। यस मैम। हाफ डी माइनस यू नहीं, विद द करंट। जहां पर अगेंस्ट द करंट आएगा अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, विद द करंट है डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट गिवन है कितनी? 2.5। 2.5। मुझे स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला पता है, यस मैम। यस क्या मैम। होता है? हाफ डी माइनस यू। हाफ डी माइनस यू इक्वल 2.5। डी माइनस यू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 5 हो गया। डी मुझे मेरे पास 15 गिवन है, u इक्वल टू 5, तो u कितना आ गया? 10 आ गया। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। बस यही पूछा था उन्होंने, आगे कुछ और पूछा होता तो कर देते, फिलहाल उन्होंने यही पूछा है। मैन्स रेट अगेंस्ट द करंट पूछा था, तो दैट मींस यू पूछ रहे हैं वो। ओके, क्वेश्चन नंबर है 10th। इफ अ मैन रोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर का क्या बोल रहे हैं? स्टिल वाटर का क्या, कितनी बोल रहे हैं स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर। इज रेट अगेंस्ट द करंट, दैट मींस सिद्धार्थ बताओ क्या बोल रहे हैं? रेट अगेंस्ट द करंट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितनी दे रखी है? 3.5। 3.5। हमने बताना है मैन्स रेट अलोंग द करंट, दैट मींस क्या पूछ रहे हैं सिद्धांत? मैम हाफ डी Downstream. एक्सप्रेस है। रेट अलोंग द करंट, दैट मींस क्या, क्या पूछते हैं वो? अलोंग द करंट दैट मींस मैम दैट मींस मैम मैम Downstream. डाउनस्ट्रीम। अगेंस्ट द करंट अपस्ट्रीम, अलोंग द करंट डाउनस्ट्रीम। ओके, हमें डाउनस्ट्रीम निकालना है। स्टिल वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? इसके नीचे फॉर्मूला लगाओ, हाफ डी प्लस यू यस मैम। Yes, इक्वल टू ma'am. 5। तो डी प्लस यू कितना बन गया? 2 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 बन गया। Yes, ma'am. u की वैल्यू 3.5 है, पुट कर दो वहां पर। d प्लस 3.5 इक्वल टू 10, तो u कितना आ जाएगा फिर? सॉरी, d कितना आ जाएगा? 6.5। 6.5। Yes, ma'am. यस मैम। आ गया आगे वैल्यू? यस मैम। उन्होंने यही पूछा था कि मैन की जो स्पीड है अलोंग द करंट, दैट मींस डाउनस्ट्रीम, वही पूछा था, तो डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इलेवन पढ़ो और करो क्वेश्चन अपने आप।
क्वेश्चन नंबर 11 है, a boat can travel with the speed of 13 kilometer per hour in still water. स्टिल वाटर का दे रखा है, कितनी स्पीड है? 13. If the speed of the stream is, हाँ जी, 4 आवर आंसर आ गया, 4 आवर्स। स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है मुझे? 4. तो हमें नहीं बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मुझे टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। यस मैम। डिस्टेंस 68 दे रखा है, स्पीड निकालनी है मुझे डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलती है? डाउन स्ट्रीम की x plus y. x प्लस वाई, दोनों का टोटल कर देते हैं। जितनी बोट की स्पीड होती है, जितनी पानी की स्पीड होती है, वही करते हैं सिद्धांत। यस मैम, मैं दोनों का एलिमिनेशन मेथड से पहले वो डी और यू नहीं कर रहा था मैं। वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। जिस साइड पानी जा रहा है उस साइड हम जा रहे हैं, तो दोनों का टोटल हो जाएगा। यस मैम। ये 17 हो गया। मुझे टाइम निकालना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना? 68, स्पीड कितनी? 17, तो कितना लगा? 4 आवर्स। यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Speed of boat in standing water is 9 km per hour and stream is 1.5 km per hour. हमें निकालना है a man rows to a place at a distance of 105 km and comes back to the starting point. 105 किलोमीटर जाता है, 105 किलोमीटर वापस आता है, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। मैम पर इसमें डाउनस्ट्रीम और मैम अपस्ट्रीम गिवन नहीं है मैम। नहीं गिवन है ना, तो वो निकाल लेंगे। डाउनस्ट्रीम कैसे निकलेगी? जो जितना पानी की स्पीड है और जितनी बोट की स्पीड है, दोनों का टोटल। सिद्धांत यही होगा। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ आ रही है? आ रही है मैम। दोनों का प्लस हो जाएगा। 9 प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 9 प्लस 1.5, यस मैम। 10.5 आ गई। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 1.5, यस मैम। कितनी आएगी? 7.5। यस मैम। सिद्धांत यहाँ तक समझ आई? यस मैम। हमने क्लियर है? अब देखो, हाँ जी, हम ठीक है आ गया। ओके। अभी वो कह रहे हैं 105 किलोमीटर जाना है, 105 किलोमीटर आना है, तो हमें बताना है टोटल टाइम। पहले जाने का टाइम निकाल लेते हैं, फिर आने का टाइम निकाल लेते हैं। यस मैम। ठीक है। जाने का टाइम, टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। यस मैम। डिस्टेंस कितना है? 105। जाते हुए मान लेते हैं कि जिस साइड हम जा रहे हैं पानी भी उसी साइड जा रहा है, तो जाते हुए डाउनस्ट्रीम की स्पीड लगेगी। यस मैम। ये लगेगी। जब वापस आएंगे डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं। यस मैम। तो 7.5 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। इसका पॉइंट कट करेंगे ऊपर 0, इसका पॉइंट कट करेंगे ऊपर 0। ये तो गया पूरा 10 पे। ये कितने पे जाएगा? 15 मैम। 15, 14, 14 कितना हो गया? 24 आवर्स। 5 के टेबल में तो कट कर लो। यस। 25 के टेबल पे कट कर लो। 25 3 जा, 25 2 4 जा 100, 25 2 जा कितने पे गया? ये 14 पे गया। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट करो। 13 क्वेश्चन अपने आप करो, होता है आपसे। यस मैम हो जाएगा। करो करो, मैं यही वेट ही कर रही हूँ आपका। हमने डिस्टेंस निकालना है 12 मिनट्स में। डाउनस्ट्रीम का निकालना है ना, तो डाउनस्ट्रीम की पहले स्पीड निकल जाएगी। कैसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकलेगी? जितनी पानी की स्पीड है। हाँ जी, 3.6 किलोमीटर आ गया आंसर।
18 किलोमीटर पर आवर आ गया। Yes, ma'am. हमें डिस्टेंस निकालना है। Time given. डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 18, टाइम कितना है 12/60 हो 12, जाएगा। 12/60 हो जाएगा। ये 5 पे गया, 3.6 आ गया। Yes, ma'am. शिवम क्या हो गया? शिवम हो गया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिद्धांत यस मैम। नेक्स्ट देखो, फिर करो क्वेश्चन नेक्स्ट। A man can row 5 kilometer in still water. If the velocity of the current is 1 kilometer per hour, it's take him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? स्टिल वाटर की दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ करंट दे रखी है। कह रहे हैं कि आने और जाने में पता नहीं डिस्टेंस कितना है, वही डिस्टेंस आते हैं वही डिस्टेंस जाते हैं, तो उसको टोटल कितना टाइम लगता है? 1 आवर लगता है। तो हमें बताना है कि वो प्लेस कितनी दूर है। जब आए जाएंगे तो एक बार डाउन स्ट्रीम लगेगा, एक बार अपस्ट्रीम लगेगा। पहले तो स्पीड निकालो, बताओ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी होगी सिद्धांत? 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। Yes, ma'am. सिद्धांत यही होगा। यस मैम। उसके बाद बोला हुआ है कि हमने किसी प्लेस पे जाना है, जाएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड 6 ले लेते हैं। It's 15 hours. सॉरी 105 दिया ही नहीं हुआ, पिछली बार दे रखा था वो, तो मैंने ऐसे लिख दिया। डिस्टेंस x मान लेते हैं। यस मैम। डिस्टेंस x, स्पीड कितनी है 6, तो ये टाइम बन गया। डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होता है। Yes, ma'am. ये जाने का टाइम हो गया, आने का टाइम, डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड होगी 4 की। आने का टाइम प्लस जाने का टाइम, तो कितना टाइम दे रखा है? 1 आवर। यू निकाल एक्स निकालना है। लो इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? 2.4 आंसर। 2.4। मैं आपकी आवाज कम आ रही है, अब ठीक हो गई। मैंने माइक नीचे करा। अच्छा ठीक है। करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सिद्धांत हो गया ये आपका क्वेश्चन? यस मैम, मैं अगले ट्राई कर रहा था। अच्छा वो कह रहे हैं उसको 19 आवर लगते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ उसका। ए टू बी जाता है, फिर बी से सी आता है। जो सी पॉइंट है वो मिड में है, मिड Yes, ma'am. वे इन बिटवीन ए एंड बी। यस मैम। मैम ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी आता है, तो उसको टोटल टाइम लगता है 19 आवर। पहले ए टू बी, यही बताना है कि ए और बी में कितना डिस्टेंस है, यही बताना है। मैम डाउनस्ट्रीम की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर पर आवर। 18, Yes, 4 ma'am. और 14 18 हो जाएगी। अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? 10। Yes, ma'am. सिद्धांत यहाँ तक सही है? यस मैम। जब मैं कहती हूँ ए टू बी का टाइम निकालती हूँ, पहले तो ए टू बी जब जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम लगेगा। Yes, ma'am. इसको मैं एक्स मान लेती हूँ पूरे को, दैट मींस एक्स डिवाइड बाय 18। Yes, ma'am. फिर मैं निकालती हूँ बी टू सी टाइम। बी टू सी कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? एक्स बाय 2 की हाफ है ना, Yes, ma'am. हाफ ऑफ ही होगा ये मिडवे टाइम। बोलना क्योंकि उन्होंने। तो एक्स ओवर 2, स्पीड कितनी है? 10 20. Yes, ma'am. इक्वल टू 19। Yes, ma'am. यहाँ से एक्स निकाल लो।
मैम 180 आ गया x 180 आ गई, सबकी आ रही है 180? मैं एलसीएम 360 यस मैम। एलसीएम कितना आ रहा है आयुष? 180 180 180 180 180। सिद्धांत नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन करो आप तब तक। वो जो दे रखा है ना 9 1/3 दे रखा है, 90 1/3 नहीं है, ओके मिक्स्ड फ्रैक्शन है 9 1/3। यहाँ पर वही रेशो बन रही है टाइम की, टाइम की रेशो बनाओ फिर उल्टा करके स्पीड की रेशो बन जाएगी। यस मैम थ्राइस एज मच एज टाइम टू रो अप टू, दैट मींस टाइम किसको ज्यादा लगेगा? मैम अपस्ट्रीम को 3x और डाउनस्ट्रीम को x एक्स। तो कितनी बन गई? 1:3 बन गई। यस मैम तो लेकिन हमें स्पीड की चाहिए, स्पीड की क्या बन जाएगी? 3:1। 1 मैम 1:3 बनेगी स्पीड की। मैम पहले डाउनस्ट्रीम लिखते हैं। अपस्ट्रीम लिखो डाउनस्ट्रीम कोई मैटर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए ये। मैम उसके बाद क्या करना है मैम? मैम अब स्पीड कितनी बनेगी? 1:3। स्पीड की रेशो 3:1 बन जाएगी, डाउनस्ट्रीम की 3 और अपस्ट्रीम की 1। सिद्धांत ये बन रही है आपकी? यस मैम। मैम अपस्ट्रीम की 3x नहीं बनेगा टाइम? अपस्ट्रीम का टाइम 3x। टाइम यही बनेगा, टाइम 3x उसका और डाउनस्ट्रीम का x। ओके यस मैम तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगी? स्पीड की रेशो बन जाएगी। यस मैम क्या बन 1:3 जाएगी? है मैम वो तो 3x 3 बन जाएगी डाउनस्ट्रीम की और x बन जाएगी अपस्ट्रीम। यस मैम ओके यही बनेगी ना? बस पुट कर दो वैल्यू जो हमें दे रखा है। स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, हाफ d प्लस u गिवन है 9 1/3, वहां पर पुट कर दो d और u की वैल्यू। मैम 14/3 आ रहा है x मैम। x यस मैम। फिर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों निकालो ना। ये जो आ गया आपकी स्पीड आ गई, ये अपस्ट्रीम की आ गई, डाउनस्ट्रीम की कितनी होगी? 3x। यस मैम 3 से 14 मल्टीप्लाई कर दो। 3 मैम। d और u आ गया, उन्होंने बोला कि करंट की निकालो, आप दिए मैंने। पुट कर दो बस वैल्यू वहां पे। मैम 14/3 आ गई मैम। 14/3 उसको करो मिक्स फ्रैक्शन में, 4 2/3। यस मैम। 16 का है सी ऑप्शन। हाँ जी 4 2/3। आयुष और शिवम आपका ये आंसर आ गया? यस मैम। यस मैम आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। A boat cover a certain distance downstream in 1 hour while it comes back in 1/2 hour. डाउनस्ट्रीम को टाइम लगता है 1 hour, रेशो बना लो वहां से। डाउनस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम का, ये टाइम की रेशो बना रही हूँ। इसको 1 hour लगता है, इसको कितना लगता है? 1/2। कितना हो जाएगा? 3/2। यस मैम। इसको सिंपल कर लो तो 2:3 आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस मैम स्पीड की क्या रेशो हो जाएगी फिर? 3:2। यस मैम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, मतलब हाफ d माइनस u दे रखा है 3। पुट कर दो वैल्यू, x x साथ में ले लेना आप,
क्योंकि रेशो हमेशा साफ एक्स लगता ही है। एक्स की वैल्यू निकालो, फिर डी निकालो, फिर यू निकालो। x की 6 आ गई। एक्स की 6 आ गई। यस मैम। एक्स 6 आ गया तो दैट मींस डाउनस्ट्रीम की कितनी फिर बन गई 18। यस मैम। 6 3 18। यू की कितनी बन गई 12। यस मैम। बस हमें स्ट्रीम की स्टिल वाटर की निकालनी है, हाफ डी प्लस यू 15 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। A motor boat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in a total of 4 hour 30 minutes। क्या 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर वापस आ रहा है, उसको टोटल टाइम लगना है 4 hour 30 minutes। पहले जाने का टाइम निकालते हैं, फिर आने का टाइम निकालते हैं, उसको रख देते हैं इक्वल टू जितना टोटल टाइम दे रखा है, यही होगा। यस मैम। मुझे डी और यू नहीं पता। इक्वेशन क्या बनेगी, कितने किलोमीटर जा रहा है वो, कितने किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम डी ले लेते हैं, जब वापस आ रहा होगा तो अपस्ट्रीम यू ले लेते हैं। स्पीड इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 4 और 30 मिनट। यस मैम। ये हो गया 2। 30 कॉमन निकाल लेते हैं, चलो 1 अपॉन डी प्लस 1 ओवर यू इक्वल टू 9/2। यस मैम। अब मुझे ना डी पता ना यू पता, उसके लिए देखो क्या दे रखा है, स्टिल वाटर में दे रखी है 15। स्टिल वाटर 15 दे रखी है। स्टिल वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ डी माइनस यू प्लस यू। डी प्लस यू। डी प्लस यू कितना आ गया, 30 आ गया। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब डी और यू दोनों ही चाहिए। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस यू। यस मैम। पुट कर दो, इधर पुट कर देते हैं, 30 माइनस यू प्लस 1 ओवर यू इक्वल टू 9/2। इसको कर देते हैं 3 के टेबल पे, ये 3 10s 3 3s। क्या करें, इसका एलसीएम क्या आएगा, u 30 माइनस यू। यस मैम। 30 माइनस यू है, u नहीं है, प्लस u तो है, 30 माइनस यू नहीं है, इक्वल टू 3/2। u प्लस का u माइनस का कैंसिल, ये कितना बन गया 3। 30 को 10 से करा 300 ओवर 30u माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 3/2। ये भी कैंसिल कर दो 10 पे, ओ सॉरी 100 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 200 इक्वल टू 30u माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर माइनस का है, इधर इधर लेके आओ, यू स्क्वायर प्लस का 30u माइनस का 200 तो इधर ही था, तो वो प्लस का ही रहेगा। अब फैक्टर बनाओ दो ऐसे जिसकी -20 -10 20 और 10 ही बनेंगे, 20 और 10 30, 20 to 10 200, माइनस 20u माइनस 10u प्लस 200 इक्वल टू 0। यस मैम। 1 सेकंड, आप इसको करो आगे, u की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। हम 20 और 10। 20 और 10 आ गई। यस मैम। अगर 20 पुट करेंगे तो डी कितना आ जाएगा, मैम 10 आएगा। अगर 10 पुट करेंगे तो फिर कितना डी 20 आएगा, 20 20 A1। मैम 10 तो ये स्पीड हो नहीं सकता क्योंकि डी हमेशा ज्यादा, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम की कम होती है ना, तो दैट मींस डी बड़ा होगा, डी यू छोटा ही होगा। यस मैम। डी कितना हम मानेंगे 20, मैम 10। डी डी हम 10 ज्यादा मानेंगे, मानेंगे, 10 क्यों मानेंगे, तभी 20 आएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड।
U10 मानेंगे आप, मैं ओ D पूछ रही हूँ। सर हाँ ये U10 U आप 10 मानोगे और D कितना मानोगे, 20 मानोगे। पुट Yes, करके ma'am. वैल्यू निकालो अपस्ट्रीम की कितनी आएगी। मैम 5 5 आ गई। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन नंबर 19 है, the speed of a boat in still water is 10 km per hour if it can travel 26 km downstream and 14 km upstream in the same time. The speed of the stream is। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। मैम लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार वापस समझाओगे मैम, लाइक सिर्फ एक्सप्लेनिंग वाला। हाँ जी, लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे। देखो फिर दोबारा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 ही हुआ था ना। 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर वापस आना है। यस मैम। जाने की स्पीड D होगी, आने की स्पीड U होगी। यस मैम। D और U मुझे दे नहीं रखा हुआ, क्या है कि उसके लिए मुझे क्या दे रखा है कि जो स्टिल वाटर स्पीड इन स्टिल वाटर है वो कितनी है, 15 दे रखी है, यही दे रखी है। यस मैम। दैट मींस हाफ D प्लस U, मेरे पास कितना 15 है, D प्लस U कितना हो गया, 30 हो गया। मैं उसको डी को यू 30 माइनस U कर दूंगी। यस मैम। 30 किलोमीटर आना है, दैट मींस D 30 किलोमीटर जाना है, U इक्वल टू 4 1/2 आएगा। यस मैम। पुट कर दो वैल्यू, D की वैल्यू कितनी, 30 माइनस U, 30 ओवर U इक्वल टू 4 1/2। U में आ गई ना, ये तो सोल्व कर लोगे। इसके बाद मैंने राइट डाउन नोट डाउन किया हुआ है मैम। ये वैल्यू निकल जाएगी इसके आगे। मैम एक्चुअली फिर वो ले लेके एलसीएम ले लेके। चलो मैं कर देती हूँ, आप देख लो इसकी कैलकुलेशन। नीचे क्या आएगा, 30 मैंने कॉमन ही निकाल लिया, U 30 माइनस U आएगा। यस मैम। 30 माइनस U तो है, U नहीं है, U ऊपर लग गई प्लस, U है 30 माइनस U नहीं है, 30 माइनस U वैसे का वैसे आ गया, ये 9/2 हो गया। यस मैम। 3 3 जा 9, 3 10 जा, U तो U कैंसिल, कितना बन गया 300 बन गया ऊपर, नीचे Yes. कितना बन गया 30U माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 3/2। यस मैम। ये फिर कैंसिल हो गया 100 से, तो कितना आ गया 200 इक्वल टू 30U माइनस U स्क्वायर, मतलब U स्क्वायर माइनस 30U प्लस 200 इक्वल टू 0। U की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, 20 आ गई। यस मैम। ठीक है, अगर मैं U को 10 पुट करूंगी, कहां पर है, U को 10 पुट करूंगी तो D कितना आ जाएगा, 10 20। सॉरी यस मैम U सॉरी। को 10 पुट करूंगी तो D कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर मैं U को 20 पुट करती हूँ तो D कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैम पर डाउनस्ट्रीम कभी स्लो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो नहीं सकता पॉसिबल, यही हो सकता है। D और U की वैल्यू मेरे को पास आ गई है और स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है, हाफ D प्लस U, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, 30 का हाफ कितना हो गया 50। ऐसे स्ट्रीम की सॉरी निकालनी तो माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 10, 10 का हाफ करा कितना आ गया 5। अब समझ आ गई सिद्धांत। यस मैम। करो वीडियो करो सब दोनों, मैम एक मिनट खाना खा रहा था मैम। आप दोनों करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आपकी वीडियो ऑफ होगी। क्वेश्चन नंबर 19 sorry, the speed of a boat in still water is 10 km per hour if it can लिख जाते हैं सारा। स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है हमारे पास 10। नेक्स्ट क्या है, if it can travel 26 kilometer downstream and 14 kilometer upstream in the same time, मतलब दोनों का टाइम सेम रखना है मेरे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड। 26 ओवर स्पीड में डी ले लेती हूँ, यस पता नहीं मैम। मुझे, इक्वल टू 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, उसकी स्पीड में यू ले लेती हूँ। दोनों का टाइम सेम था, दोनों को मैं टाइम को इक्वल कर दिया। यहाँ से मैं क्या करूँ, 26 ये 14 नीचे ले आऊं, यस डी ऊपर चला गया, डी ओवर यू, मतलब डी और यू की मेरे पास रेशो आ गई, स्पीड की रेशो आ गई मेरे पास। यस मैम। बस यही तो हमें चाहिए था। इसको कट करो, ये 13 पे गया, ये 7 पे, मतलब 13x और 7x आ गया। पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू और x की वैल्यू निकालो, फिर d और u की वैल्यू निकालो। वही नहीं आ गया, सीधा ही दे रखा था, x क्यों लेना है, इतना ही आएगा क्योंकि यही बन रहा है। 13 प्लस 7 कितना होता है, 20 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 10 ना, तो वो दे ही रखा है उन्होंने, मतलब यही दोनों है। ठीक है, दैट मींस यही है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड इतनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड इतनी है, तो निकाल लो उसकी स्पीड कितनी, किसकी बोली है, स्ट्रीम की स्पीड बोली है। 3 आ गई मैम, 3 आ गई, 3 आ गई। यस मैम। हो गया आपका? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, a boat take 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. ज्यादा टाइम किसको लगता है? अपस्ट्रीम। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 90 मिनट्स है। यही बोल रहे हैं ना? यस मैम। यही बोल रहे हैं। यस सब मैम। वीडियो ऑन करो पहले तो। ऑफ किस लिए कर रहे हो एक मिनट बाद? क्या हो जाता है ऐसा? करो शिवम। शिवम गायब। सिद्धांत आप? मैं खाना खा रहा था मैम। ठीक है, वो यही बोल रहे हैं कि 90 मिनट लेस लगते हैं जब हम 36 माइल्स डाउनस्ट्रीम जाते हैं, जब अपस्ट्रीम जाते हैं, उनका डिफरेंस यही आ रहा है। यस मैम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड। 36 से दे रखा है, यस मैम। अपस्ट्रीम की यू ले लेते हैं और 36 से आना है वापस, उसको डी मान लेते हैं इक्वल टू 90 ओवर 60, क्योंकि मुझे आवर्स में चाहिए होता है, मुझे मिनट्स में नहीं चाहिए होता। यस मैम। कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 36 कॉमन निकाल लूं, 1 ओवर u माइनस 1 ओवर d इक्वल टू 3 ओवर 2, ये 3 को 12 से कर दो डिवाइड। अब मुझे d और u फाइंड करना पड़ेगा, कैसे? उन्होंने उसके लिए क्या बोल रखा है, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है 10, स्टिल वाटर 10 है, दैट मींस हाफ d प्लस u कितना दे रखा है 10, दैट मींस d प्लस u कितना हो गया 20। यस मैम। निकालनी किसकी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब दोनों ही चाहिए, तो कुछ किसी को मर्जी पुट कर दो, 20 माइनस u पुट कर दो, करो 12, 1 ओवर u माइनस 1 ओवर d की जगह पे क्या पुट करूं, 20 माइनस u इक्वल टू 1 ओवर 2, यहाँ से वैल्यू निकालो u की,
एलसीएम क्या आएगा? u 20 माइनस u, u Yes, है ma'am. 20 माइनस u नहीं है, माइनस u 20 माइनस u तो है, u नहीं है। टू यू 20u माइनस u स्क्वायर इक्वल टू हाफ, कितना हो गया? 240 माइनस 24u इंटू 2 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करना है 2 से, इक्वल टू 20u माइनस u स्क्वायर। अब इसको करो सोल्व और u की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। वैसे ये हो जाएगा घर पे ना, क्योंकि Yes, टाइम ma'am. इधर काफी हो रखा है, ये हो जाएगा ना। u की वैल्यू निकल जाएगी, फिर u की निकल के तो d की भी वैल्यू आ जाएगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैम हो जाएगा। आगे देखते चलो, जो नहीं होगा वो बताओ नहीं होगा वो करो। मैम 23rd 23rd नहीं हो जाएगा मैम, हो जाएगा। सिद्धांत आप भी बताओ। मैम मैं 25th मैम 3rd 25th मेरा भी। 25th यस मैम। शिवम आपका मैम वही करा दो। 25th ही करवा दूं। A man can row 3/4 of a kilometer against a stream in 11 minutes 15 seconds. 3/4 of a kilometer. 3/4 मतलब 3/4। यस मैम। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 कितना हो गया? 750 मीटर। यस मैम। 750 मीटर और हमें टाइम दे रखा है 11 मिनट एंड 15 सेकेंड, यही। यस मैम। अब ये मीटर में है तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में बनेगी। यस मैम। 11 को मल्टीप्लाई 60 करूं, क्योंकि मीटर को मैंने सेकंड में चेंज करना है। ये 15 तो सीधा ही ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 660 प्लस 15 कितना होता है? 675। यस मैम। मेरे पास ये सेकंड्स आ गए। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस कितना मेरे पास? 750। ये स्पीड किसकी बता रहे हैं? अगेंस्ट द स्ट्रीम, दैट मींस अपस्ट्रीम। स्ट्रीम। ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है 750 अपॉन 675। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए ना, ये मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर जो दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। क्या करूं इसको? 18/5 से मल्टीप्लाई। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। करो इसको। और किस पे जाएगा? मैम 9 2 9 9 3 जा 9 2 जा, ये तो Yes, जाता ही नहीं पूरा पूरा। पूरा में यस मैम। नहीं जा रहा पूरा पूरा। मैम नहीं जा रहा। नो मैम। मैंने गल नहीं। 150 आएगा। 15 5 जा होता है, मैंने 125 लिख दिया था वहां पर। मैम फिर भी नहीं होएगा मैम, फिर आगे भी रुको रुको, ये किस पे मैंने कैंसिल करा था? 5 के टेबल पे कैंसिल करा था ना, ये गया 5 के 5 जा, ये 30 पे गया, सॉरी। यस मैम। नीचे 31 रह मैंने जाएगा। 25 के टेबल पे कैंसिल करा है इसको। रुको एक मिनट, दोबारा ही कर। आ जाएगा मैम। रुको रुको रुको, हाँ पूरा पूरा कैंसिल होगा। कितना? 750 डिवाइड बाय 675 इंटू 18/5। यस मैम। ये गया 150 पे। यस मैम। इसको 25 के टेबल पे कैंसिल कर रही है। 25 6 जा, यस यस मैम। मैम।
ये गया 25 2 जा मैम टोटल 50 और ये गया पूरा 7 पे। 9 के टेबल पे 9 2 जा 9 3 जा 3 2 जा, दैट मींस कितना बन गया 4 बन गया। ये मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ चुकी है। उन्होंने बोला है एंड रिटर्न इट 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। डिस्टेंस वही लेना है, 750 मीटर ही लेना है। टाइम मुझको लग रहा है कितना 7 मिनट, मतलब 7 इंटू 60 प्लस 30 मिनट, कितना हो गया 450। यस मैम। तो स्पीड ऑफ ये अपस्ट्रीम थी तो ये डाउनस्ट्रीम आएगी। डिस्टेंस कितना 750, ये 450 इंटू 18/5 करूंगी। यस मैम। 0 से 0 कैंसल, ये गया 15 5 जा 9 2 जा 9 5 जा 5 3 जा, तो कितना हो गया 6 आ गया। यस मैम। आगे उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने यही पूछा है कि एक बार स्टिल वाटर की निकालनी है, एक बार करंट की निकालनी है। एक बार हाफ डी प्लस यू कर दो, एक बार हाफ डी माइनस यू कर दो। डी प्लस यू मतलब 6 10 10 का हाफ करेंगे ये 5 आ जाएगा। दूसरी बार 6 माइनस 4 2 2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दैट मींस 5 एंड 1। 1। ओके, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 26 तो सेम ही है। आगे देखो कौन कौन सा नहीं होगा। and 28 28 yes क्वेश्चन ma'am. नंबर 28 देखो। A Batman rose upstream 11 किलोमीटर and downstream 26 किलोमीटर taking 5 hour each। ये तो सीधा है। अपस्ट्रीम का 11 किलोमीटर दे रखा है, टाइम दे रखा 5, तो 11/5 हो जाएगा सिद्धांत। yes ma'am. यस मैम। तो डाउनस्ट्रीम का 26/5 मैम 32 करा दो। सिद्धांत ये तो डायरेक्ट है, वो 11/5 वो 26/5। स्पीड आ गई तो क्या पूछा उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ द करंट हाफ डी माइनस यू। मैम 30 सेकंड। एक मिनट, सिद्धांत आ गया समझ मैंने कैसे बोला है, yes ma'am. पक्का? yes ma'am. yes ma'am. चलो शिवम बताओ कौन सा क्वेश्चन। शिवम 32 कह रहा था मैम शिवम। 32 yes 32 क्वेश्चन नंबर है। A streamer goes downstream from one point to another in 4 hours if cover the same distance upstream in 5 hours if the speed of the stream is 2 km per hour। तो distance between the two ports, ये पोर्ट A है ये पोर्ट B है, उसको कह रहे हैं अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसको टाइम लगता है, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दे रखा है 4 आवर्स, और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दे रखा है मेरे पास 5 आवर्स। yes ma'am. If the speed of the stream is 2 km per hour, हाफ डी माइनस यू दे रखा है 2, yes ma'am. डी माइनस यू कितना हो जाएगा 4। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, मैंने ये बताना है डिस्टेंस एक्स। मैम x/4 माइनस ये डी स्पीड है ना, दोनों की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ना, सही है। yes ma'am. ये Yes, स्पीड ma'am. ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल टू 4 है ना, मतलब मुझे निकालनी है डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी। क्या होता है डाउन स्पीड का फॉर्मूला, डी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस तो x/4 x ही है, टाइम कितना है मेरे पास 4 है,
स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास, डिस्टेंस x टाइम 5, यस मैम। पुट कर दो बस वैल्यू, x/4 माइनस x/5 इक्वल टू 4, बताना कितना आएगा, 80। मैम 80 किलोमीटर। मैम 80 आएगा। आ गया 80 80। यस मैम। और कुछ बताओ, कोई क्वेश्चन हो जो नहीं हो सकता हो तो करवा देती हूँ। नो मैम। मैम इसके बाद सारे हो जाएंगे। हो जाएंगे। यस मैम। हो जाएंगे। मैं अब सीधा मैम 3 बजे आया, अब एक चैप्टर होगा ये पूरा। हाँ? अब सीधा 3 आपकी बजे। आवाज बड़ी कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? मैम अब सीधा 3 बजे आ जाए मैम, क्योंकि चैप्टर खत्म ही होगा। मैम 3 तो बज गए, 3:30 हो गए मैम। सॉरी ना 4 हाँ, बजे। 4 बजे 4 बजे। हाँ जी, 4 बजे क्लास होगी आपकी। मैं कह रहा हूँ अभी लीव कर। किसकी क्लास होगी? अभी मैं डाउट्स लूंगी, आज मेरी क्लास होगी और डाउट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो वो डाउट है आज मैम हमारी भी होगी। मैम बताएंगे आपको। मैम मैम सीमा मैम, 1 सेकेंड मैम, मैम एक मिनट बात सुनना। जो डाउट्स सेशन है तो वो सबका लगना है या? हाँ, 4 से 5 आपका डाउट सेशन ही होगा, जिनके डाउट्स होंगे आज। कल से क्वेश्चन पेपर आपका मतलब जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर है ना, वो ही होंगे। ओके मैम। मैम डाउट सेशन के बाद 6 बजे होगी रीजनिंग की क्लास। हाँ जी, 5 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, 5 बजे। 5 बजे। हाँ जी। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।